स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम भारतीय वैज्ञानिक, उनकी बायोग्राफी और अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे और आपने कई प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक जैसे सुश्रुत, चरक, सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन वैज्ञानिकों के बारे में आप इनकी जीवनी के बारे में और इनकी साइंस के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। और आज हम एक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, जिन्हें पी माहेश्वरी भी कहते हैं, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे इंटरेस्टेड बात यह है कि डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी या डॉक्टर पी माहेश्वरी का जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर राजस्थान के अंदर ही हुआ था। और ये पादप भ्रूण की, जिस तरह से जंतुओं में भ्रूण का विकास होता है कंप्लीटली, इसी तरह से पादपों में भी भ्रूण का विकास होता है, उसके बाद फल व बीज बनते हैं। तो इन्होंने पादप भ्रूणकी पर अपने प्रयोग किए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और अपना जो अध्यापन कार्य है वो इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से स्टार्ट किया। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय में अपनी अध्यापन कार्य की सेवाएं दी। इनके मार्गदर्शन में भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक देशों के छात्रों ने भी अपने शोध कार्य कंप्लीट किए और लगभग 60 या 60 छात्रों ने इनके मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी या पी माहेश्वरी, इनको हम शॉर्ट में कहते हैं। हम कंप्लीटली जीवनी के बारे में, बायोग्राफी के बारे में और इनके अचीवमेंट्स के बारे में टू द पॉइंट्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो ये प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक हैं, प्रमुख भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक हैं, जो वनस्पति यानी पेड़ पौधों से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर राजस्थान के अंदर हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें, इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने कंप्लीट की, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इन्होंने अपना अध्यापन कार्य आगरा कॉलेज से प्रारंभ किया और इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय के अंदर भी अपना अध्यापन कार्य करवाया। 1948 में 1948 में DU यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में ये वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष चुने गए और इनके जो विशेष कार्य हैं वो पादप भ्रूण विज्ञान पर हैं। किस तरह से प्लांट्स के अंदर निषेचन होता है, किस तरह से निषेचन की क्रियाएं होती हैं, किस तरह से प्लांट्स में बीज बनते हैं, फल बनते हैं, किस तरह से हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर कर सकते हैं, प्लांट्स के पार्ट को उगा सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं, यानी पेड़ पौधे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर किस तरह से बना सकते हैं, ये भी इनकी एक विशेष उपलब्धि रही है। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान का एक सहमिश्रण करके, यानी दोनों की जो टेक्निक्स है उनका यूज करके एक अलग विज्ञान की शाखा की इन्होंने रचना की या विज्ञान की टेक्निक की इन्होंने रचना की। फूलों के विभिन्न भागों की, फूल यानी फ्लावर्स के जितने भी भाग होते हैं, बाह्य दल हो, पुंकेसर हो, जायांग हो, स्त्री केसर हो, वर्तिकाग्र हो, पुष्पासन हो, ये पुष्प के कुछ भाग होते हैं जो आगे क्लासों में हम और इसको क्लियर करेंगे। तो पुष्प के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण पर, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम होता है, कृत्रिम पोषण पर इनको वृद्धि कराने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। किस तरह से प्लांट्स का कोई भी पार्ट्स लेकर के हम कंप्लीट प्लांट्स का एक छोटे से पार्ट से डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ में इन्होंने सफलता प्राप्त की। इन्होंने, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के छात्रों ने भी इनके मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी और लगभग 60 छात्रों ने इनके मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी भारत की तरफ से अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में गए और भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला,
टिश्यू कल्चर बोलते हैं ऊतक संवर्धन को। ऊतक बोलते हैं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, और हम कोशिकाओं के समूह या ऊतक से ही मैं कह सकता हूँ कोशिकाओं का ऐसा समूह जो आकार आकृति में एक जैसी कोशिकाओं से बना हुआ है और एक विशेष कार्य करने के लिए ये रूपांतरित है, तो इसे हम ऊतक कहते हैं। ये ऊतक है, और ऊतक को हम किस तरह से टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये टेस्ट ट्यूब है जिसे हम ऊतक संवर्धन कहते हैं, इसके अंदर हम कृत्रिम संवर्धन माध्यम भर लेते हैं और प्लांट्स का कोई भी पार्ट, रूट, स्टेम और लीफ यानी जड़, तना, पत्ती से हम कोई भी पार्ट लेते हैं। जो पार्ट हम लेते हैं उसे कर्तोतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तोतक। जो पार्ट्स एक्सपेरिमेंट के लिए लिया जाता है उसे कर्तोतक कहते हैं, और जिस पर ये संवर्धन हम करते हैं उसे संवर्धन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर्धन माध्यम। और इसको एक कॉटन की कॉर्क से हम ढक देते हैं, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस इसके अंदर नहीं जा सकता, लेकिन एयर कॉटन में से जा सकती है। तो ये है कॉटन कॉर्क। क्या है ये? कॉटन और कॉर्क। ये है परख नली जिसको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं, और इसके अंदर जब ये प्लांट्स थोड़ा बड़ा हो जाता है यानी इसमें वृद्धि होने लगती है तो इसे हम कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलस। और जब प्लांट्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो इसे हम लैब के अंदर या प्रयोगशाला के अंदर ट्रे के अंदर हम ग्रोथ करवाते हैं, और ट्रे से इनको फील्ड या खेत के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक पूरी टेक्निक होती है जिसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं ऊतक संवर्धन। क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है प्लांट्स के डेवलपमेंट की। ऐसे प्लांट्स जिनमें बीज नहीं बनते हैं उनके अंदर उनसे हम प्लांट्स कैसे प्राप्त करें, तो इस टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं। कम समय में ज़्यादा प्लांट्स हम इससे बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक्स है प्लांट्स के बारे में। तो ये टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना इन्होंने की, और टेस्ट ट्यूब कल्चर भी ये होता है। टिश्यू कल्चर यानी ऊतक का संवर्धन, और टेस्ट ट्यूब के अंदर है इसलिए टिश्यू कल्चर। तो इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला और टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए इन्होंने शोध किया और इनकी स्थापना की। इसके लिए इन्हें लंदन की साइंस के क्षेत्र में काम करने वाली एक सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है रॉयल सोसाइटी। तो लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है उसने डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी को अपना फेलो बना करके सम्मानित किया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अगर साइंस के क्षेत्र में आप कोई अच्छा कार्य करते हैं या कोई भी वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक अच्छा कार्य करता है तो उन्हें इस सोसाइटी के द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो अपने आप में साइंस के फील्ड में कार्य करने के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। तो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला और टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध कार्य के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इनको फेलो बना करके सम्मानित किया। और सबसे दुखद समय भारत के लिए 18 मई 1966 को दिल्ली में डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का निधन हो गया। तो इस तरह से आज की क्लास के अंदर हमने एक प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के बारे में, उनकी बायोग्राफी, उनके अचीवमेंट्स के बारे में अध्ययन किया है, पढ़ा है। एक बार मैं दोबारा से इसको 2 मिनट्स के अंदर रिवाइज कराना चाहूँगा। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक हैं, प्रमुख भारतीय वनस्पति वैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर के अंदर हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की, और अध्यापन कार्य यानी पढ़ाने का कार्य इन्होंने आगरा कॉलेज से स्टार्ट किया। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय में भी अपनी सेवाएं दी या अध्यापन कार्य करवाया। 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्हें अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद इन्होंने अपने विशेष कार्य पादप भ्रूण विज्ञान पर किए, और भ्रूण विज्ञान एवं पादप क्रिया विज्ञान इन दोनों के सहमिश्रण से एक अलग ही शाखा का इन्होंने निर्माण किया, और फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण माध्यम पर वृद्धि कराने में इन्होंने सफलता प्राप्त की। अमेरिका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के छात्रों के साथ साथ भारतीय छात्रों ने भी इनके मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि यानी PhD का कार्य किया, और लगभग 60 छात्रों ने डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के मार्गदर्शन में कंप्लीट की। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के मार्गदर्शन में हुआ। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना एवं टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध कार्य के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इन्हें फेलो बना करके सम्मानित किया, और 18 मई 1966 को दिल्ली में डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का निधन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर ये बहुत ही
प्रमुख वैज्ञानिक, प्रमुख वनस्पतीय भारतीय वैज्ञानिक जो कि एग्ज़ाम, बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, इनकी बायोग्राफी और अचीवमेंट्स के लिए। तो आप आज ये वर्क कंप्लीट करेंगे। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, इनकी बायोग्राफी और अचीवमेंट्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।